नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजया। सबसे पहले आपके संग हम शेयर करेंगे घर में ही सब्जियाँ उगाने का बहुत आसान तरीका। इस वीडियो में आपको हार्वेस्टिंग भी देखने को मिलेगी। सबसे जो था टेरेस गार्डन में सब्जियाँ उगाना शुरू करा। शुरू में थोड़ी तो मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे जो थी गार्डनिंग हमारी आसान होती गई। तो वही टिप्स हम आपके संग शेयर करेंगे। तो ये अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है दोस्तों, इसमें जो है आप विंटर वेजिटेबल्स को बहुत ही आसानी से उगा सकते हो और ये बिल्कुल बेस्ट टाइम चल रहा है। ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनके कि बीज हमारे घर में ही निकल आते हैं, जैसे कि दोस्तों धनिया है, मेथी है, सरसों है आदि। साथ में अगर आपके पास वेजिटेबल्स के सीड नहीं हैं तो आप देखो आपके एरिया में कहाँ पर बीज भंडार है, वहाँ से जाकर के बीजों को खरीद लाइए और अपनी बगिया में उगाइए। वहाँ से आप खाद वगैरह भी खरीद सकते हो। खाद में भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत तरह तरह की खाद लेनी है। 2-3 तरीके की खाद ले लीजिए, उसी से जो है आपकी गार्डनिंग बढ़िया हो जाएगी। आप चाहो तो केवल गोबर खाद भी ले सकते हो। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली, बोन मिल वगैरह भी ले सकते हो। और इतनी चीज़ों का जो मिक्सचर होता है उसमें दोस्तों अधिक तरीके के पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो आप इनसे भी अपनी गार्डनिंग को शुरू कर सकते हो। फिर जैसे जैसे सीखते जाना, आप जो भी चीज़ें और मिलाना चाहते हो मिला सकते हो। गार्डनिंग को आसान बनाने के लिए अपने पास कुछ आइटम ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि आपके प्लांट में जब भी कोई कीड़े मकोड़ों का अटैक हो, जब बहुत ज़्यादा होता है, देखिए थोड़े बहुत में मत परेशान हुआ करिए, ज़्यादा होता है तो आप इसको इमीडिएटली यूज़ कर सको। देखिए बेकिंग सोडा है, सभी घरों में अवेलेबल रहता है। डिश वॉश लिक्विड भी रहता है। शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक शैम्पू रहे तो बेस्ट रहता है। तो इन सब का यूज़ करके भी जो है आप जो है कोई अगर कीड़ा मकोड़ा बहुत ज़्यादा फैल रहा है या कोई फंगस वगैरह का अटैक है तो इमीडिएटली ट्रीट कर सकते हो आप। अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है और आप गमलों में गार्डनिंग करना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा सब्जियां उगाने के लिए बहुत छोटे गमले मत लीजिएगा। शुरुआत जो है 7 इंच 8 इंच से करिएगा। और बेल वगैरह की सब्जियां हैं वो तो आप 18 इंच तक भी ले सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, वो बोरी वगैरह जो हम लोग की आती है सीमेंट वाली, उसमें भी ग्रो हो जाते हैं। बस दोस्तों अंतर केवल इतना रहता है कि जो आप छोटा कंटेनर लोगे उसमें कम सब्जियां आपको मिलेंगी, और जो बड़ा कंटेनर लोगे उसमें जो सब्जी की जो लाइफ साइकिल होती है वो काफ़ी लंबी होती है और उस ड्यूरेशन में आपको काफ़ी हार्वेस्ट काफ़ी टाइम करने को मिल जाती है। तो ये मेनली अंतर रहता है। कई लोग जो है प्लास्टिक के बॉटल्स में भी सब्जियां ग्रो कर लेते हैं, तो दोस्तों वो भी ग्रो हो जाती हैं नो डाउट। अगर आपने मिट्टी अच्छी बनाई है और बहुत सारी बातों का ध्यान रखा है तो ग्रो हो जाती हैं। लेकिन कुछ सब्जियां हैं जो कि प्लास्टिक की बोतलों में खूब आसानी से हो जाती हैं, जैसे कि आपने धनिया लगा दिया, पालक लगा दिया, मेथी लगा दिया, कई सारी मतलब आप ढेर सारी बॉटल्स कर लीजिए, सब में थोड़ा थोड़ा बीज डाल करके ग्रो कर लीजिए, वो सब चीज़ें आसानी से ग्रो हो जाती। दोस्तों अगर सब्जियों को आप घर में ग्रो करना चाहते हो वो भी आसानी से, तो टाइम का बहुत ध्यान रखिएगा। हर सब्जी को बोने का एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, ड्यूरेशन रहती है। ये नहीं होता है कि 1 हफ्ते में या 10 दिन में ग्रो करना है, ऐसा नहीं रहता है। 30-40 डेज़ का ड्यूरेशन रहता है, उस बीच में आप ग्रो कर सकते हो। क्योंकि हर प्लांट जो है एक पर्टिकुलर टाइप की क्लाइमेट में, वेदर में ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है, तो उसको अपनी लाइफ साइकिल में वो वेदर, वो क्लाइमेट मिल जाएगी। कई बार हम लोग लेट भी हो जाते हैं, मैं भी लेट हो जाती हूँ, तो सब्ज़ी तो ग्रो होती रहती है लेकिन उसकी जो है लाइफ साइकिल बहुत जल्दी होने लग जाती है पूरी, और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पेस्ट अटैक भी होने लगते हैं, पत्ते पीले पड़ रहे, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इस समय तो फिर भी बहुत सुविधा हो गई है, यूट्यूब है, यूट्यूब से हमेशा आपको पता लग जाता है कि आप कौन सी सब्ज़ी बोनी है, क्या करना है, तो उस हिसाब से आप पूरा अपना बीज वगैरह खरीद कर ला सकते हो और तुरंत ही ग्रो कर सकते हो। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, समय का बहुत ध्यान रखिएगा अगर आप बढ़िया रिजल्ट सब्जी में चाहते हो कि आपकी सब्ज़ी आसानी से ग्रो हो जाए। अगर आप विंटर में हो और आप करेला ग्रो करना चाहते हो, भिंडी ग्रो करना चाहते हो, तो हो सकता है वो ग्रो हो जाए लेकिन उतना बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए समय का बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर में दोस्तों, गार्डनिंग को आसान बनाने के लिए आपको अपनी मिट्टी में
ऑलवेज़ काम करना पड़ेगा। हमेशा जो है अपनी मिट्टी को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहिए। बहुत तरीके से अच्छा बन जाती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री के दोस्तों सूखे पत्ते बटोर लीजिए। अगर आपको बटोरने में ख़राब लगता है तो किसी को भी 20 रुपये 50 रुपये दे करके बोरियां भरवा कर रख लीजिए अपने पास और टाइम टू टाइम अपनी मिट्टी में मिक्स करते रहिए, तो जिससे कि जो है आपकी मिट्टी अच्छी बन जाएगी। केवल एक सूखे पत्तों को ही मिक्स करके घर में आसानी से सब्जियों को ग्रो करने के लिए अपने माइंडसेट को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग का माइंडसेट ये भी रहता है कि सर्दियों में जब इतनी सस्ती सब्जियां मार्केट में मिलने लगती हैं तो आखिर हम घर में उगा करके क्यों मेहनत करें। जो मार्केट से सब्जियां आती हैं और जो घर में उगाई जाती हैं उनके टेस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कई बार हम लोग जो है मार्केट की सब्जी के इतने आदी हो जाते हैं कि सोचते हैं यही ओरिजिनल टेस्ट है। जब घर में उगाइए तो पता लगता है कितनी बढ़िया है। गार्डनिंग को आसान बनाने के लिए दोस्तों आपको जो पानी होता है उसकी व्यवस्था पास में ही करनी पड़ेगी जहां आपकी बगिया है। बहुत दूर से पानी बाल्टी बाल्टी भर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार हम भी करते हैं ये सब काम, लेकिन मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करिए पास में रखिए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्लांट को देना ही पड़ेगा। और गार्डनिंग को सफल बनाने के लिए ध्यान रखिएगा पानी तभी दीजिएगा जब आपको मिट्टी ऊपर से सूखी दिखने लग जाए, क्योंकि कई बार दोस्तों मिट्टी ऊपर से सूखी रहती है, जब आप थोड़ा सा खोद करके देखिए तो उसमें मॉइस्चर रहता है। कोशिश यही करिए कि जब मिट्टी सूखी दिखने लग जाए तभी पानी दीजिए, जिससे कि आपके जो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, जड़ें सड़ जाती हैं, उन सब की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। गार्डनिंग को आसान बनाने के लिए कुछ गार्डनिंग टूल्स ज़रूर खरीदने चाहिए। वैसे सब चीज़ों का ऑप्शन है, आसान तरीका भी है, लेकिन हाँ उसको इंतज़ाम करके रखिए। जैसे आप खुरपी आपको चाहिए मिट्टी खोदने के लिए, ज़रूरत पड़ती ही है देर सवेर। साथ में एक जो है डस्ट पैन भी आपको चाहिए। डस्ट पैन वैसे तो कूड़ा उठाने के काम आता है, लेकिन मिट्टी अलटने पलटने की भी बहुत काम आता है, तो एक वो ज़रूर रखिए। एक बड़ा टब रखिए। अगर आपके पास बड़ी स्पेस नहीं है, छोटी जगह है, तो सारा सॉइल मिक्स वगैरह आप उसी बड़े टब में बनाइए, तो आपका जो है फैलेगा नहीं सब सामान। एक जो है स्केटियर या फिर कहते हैं कटर, जिससे प्लांट्स की प्रूनिंग कटाई छटाई करते हैं ना, वो रखिए। कैंची तो देखिए चल जाता है काम, लेकिन कोई मोटी लकड़ी वुडी टाइप की रहती है तो फिर कैंची काम नहीं आती है, स्केटियर या बढ़िया कटर ही चाहिए होता है। एक स्प्रे बॉटल भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो है प्लांट्स में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो हम लोग जो है कीटनाशक वगैरह भी यूज़ करते हैं, नीम ऑयल वगैरह या फिर बेकिंग सोडा का स्प्रे वगैरह, तो एक स्प्रे बॉटल का होना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार जो है प्लांट्स के पत्तों में ही धूल बहुत लग जाती है, तो उसको साफ़ करने के लिए भी एक जो है रफ़ कॉटन का कपड़ा होना चाहिए या स्पंज होना चाहिए। अगर देखिए छोटे में गार्डनिंग करते हो तब तो ये चाहिए, अगर आप लार्ज स्केल में गार्डनिंग करते हो तो ये कपड़े से काम नहीं चलेगा, तब तो आप ये स्प्रे बॉटल होती है उसमें पानी डाल करके सब जगह छिड़क करके पत्तों की धूल साफ़ कर सकते हो, नहीं तो सिंपल सा ट्यूब से भी जो है वो साफ़ कर सकते हो। गार्डनिंग को आसान बनाने के लिए एक कंपोस्ट बिन का होना बहुत ज़रूरी है आपकी बगिया में। कंपोस्ट बिन ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत महंगा ख़रीदना है, बल्कि घर में रखी हुई कोई भी पुरानी बाल्टी है, पेंट बकेट है, उसमें आप अपना कंपोस्ट बिन बना सकते हो। इवन अभी कुछ दिन पहले मैंने मटका में कंपोस्टिंग का भी मेथड आपको दिखाया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सभी टिप्स को फॉलो करके दोस्तों आप जो है अपने घर में सब्जियां या फिर कोई भी तरीके की गार्डनिंग करते हो उसको बहुत ही आसान ढंग से कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक पर हिट करके जाना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक फैले और लोग जो है अधिक गार्डनिंग कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अपने डेली शेड्यूल में, डेली रूटीन में अपनी बगिया के लिए ज़रूर टाइम निकालिए रेगुलरली। छोटी बगिया है तो 15-20 मिनट में भी काम चल जाता है, और बड़ी बगिया है तो 2 घंटा भी कम पड़ जाता है। भले ही आपके पास हेल्पर्स हैं, माली हैं, लेकिन अपने प्लांट्स की देखभाल के लिए दिन भर में एक बार ज़रूर अपने प्लांट्स के पास जाइए।
तो देख लीजिए कितना टाइम आप दे सकते हो। हर प्लांट्स के पास जाइए, देखिए उसकी क्या कंडीशन चल रही है, क्या प्रोग्रेस चल रही है। इससे दोस्तों गार्डनिंग में आने वाली जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसका समाधान पहले ही मिल जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम बढ़ ही नहीं पाती है। तो अपनी बगिया के लिए ज़रूर थोड़ा बहुत टाइम निकालिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।